बड़ी खबर यह है कि घर पर कैश का जो मामला है जस्टिस वर्मा से जुड़ा हुआ, उनकी याचिका पर, जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ये सुनवाई करेगी। वरिष्ठता में 10वें नंबर पर हैं जस्टिस दत्ता। सीजेआई गवाई ने दिया है रजिस्ट्री को निर्देश। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए थोड़ी ही देर में उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घर पर कैश का वो मामला जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी और उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठे थे। अब खबर यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, डिटेल्स बताएं। जी देखिए, बहुत बड़ी ये खबर है कि कल ही कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से जो याचिका दाखिल की थी उस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी और सीजेआई जस्टिस गवाई ने कहा था कि वो एक बेंच का गठन करेंगे। हालांकि वो खुद इस बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि वो तमाम जो प्रक्रिया हुई उस समय सीजीआई तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना के साथ वो बातचीत और प्रक्रिया का हिस्सा थे। तो अब सूत्र बता रहे हैं कि जस्टिस गवाई जो सीजीआई है अब उन्होंने एक बेंच का गठन कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है वो वरिष्ठता में 10वें नंबर के जज है और यहाँ पर क्योंकि एक दिक्कत थी, क्योंकि संजीव खन्ना के साथ जस्टिस गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, ये तमाम लोग कॉलेजियम का हिस्सा थे जिन्होंने ट्रांसफर करने का जो है सिफारिश की थी जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की। इसलिए जस्टिस गवाई जो सीजीआई हैं उन्होंने ये फैसला किया। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि एक ऐसे जज को इस मामले को दिया जाए ताकि इस मामले में कभी सवाल न उठे कि आप प्रक्रिया का हिस्सा थे, आप इसमें क्यों शामिल हुए। तो एक सोमवार को एक बड़ी सुनवाई यहाँ पर होगी जब जस्टिस यशवंत वर्मा जो कह रहे हैं कि जो आंतरिक जो पैनल था, आंतरिक जांच पैनल जो संजीव खन्ना जो सीजीआई थे उन्होंने 3 जजों का बनाया था, वो जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी उसको अमान्य करार दिया जाए क्योंकि वो रिपोर्ट सही नहीं है। इसके अलावा जो सिफारिश उस रिपोर्ट के आधार पर सीजीआई संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी थी उसको भी रद्द किया जाए क्योंकि ये तमाम जो है वो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो सोमवार को सामने होंगी और जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर फैसला करेगा। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका।